आज पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिए हैं। शहबाज शरीफ ने निमंत्रण दिए हैं जो आप आइए मोदी जी पाकिस्तान। और चाइना के विदेश मंत्री कहते हैं सैन्य गतिरोध है तो है, हमारे व्यापार पर असर नहीं पड़ना चाहिए। चाइना के व्यापार से भारत को ही लाभ होता है। तो मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ, आपने तो सैकड़ों आतंकवादी को भारत में भेज दिए हैं। सैकड़ों आतंकवादियों को हमारे देश के अंदर में वे टहल रहे हैं और बड़ी संख्या में पकड़ा रहे हैं। और आप युद्ध के लिए भी भारत को ललकारते थे, को ललकारते थे। और चाइना के इशारे पर, चाइना को क्या दिक्कत है? उसका व्यापार बहुत बड़ा है, विश्व में उसके व्यापार का दबदबा है। भारत व्यापार नहीं का, उसके ऐप पर कोई जितना लगाया है प्रतिबंध, और आगे भी ये अपना चाल दिखा रहे हैं। आज ये दोनों बांग्लादेश के मामले में जीत चुके हैं। जीते नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो अभी सरकार बदली है, जो तख्ता पलट हुआ है, इसमें चाइना और पाकिस्तान का हाथ है। वाह, भारत से बहुत अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन भारत चूँकि छोटा देश है, कभी भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो चलो भाई, थोड़ा सा अपने बलबूते अगर बांग्लादेश जी रहा था, शेख हसीना उसको देश को संभाल रही थी अच्छे ढंग से, तो कोई आतंकवादी घटनाएं छोटा होता था। लेकिन शेख हसीना भारत समर्थक हो गई और चाइना और पाकिस्तान ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया, छात्रों को बदनाम किया और वहाँ पर जिहादियों के द्वारा बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। अब ये दोनों को खुशी है, ये पाकिस्तान को और चाइना को, और भारत से मजाक के लहजे में कहता है आइए आपका हम वार्ता करेंगे आपसे। और चाइना भी कहती है जो हम व्यापार करेंगे। बांग्लादेश के दो मंत्री ने कहा जो जल विवाद जो है उसका समझौता होना चाहिए, नहीं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे उठाएंगे, बात को आगे उठाएंगे। और वहाँ के प्रधानमंत्री ने तो कल भारत से पैसा मांग दिया, हमको आर्थिक मदद दीजिए। आर्थिक मदद तो आपको अब मिलेगा, आप जो सत्ता प्राप्त कर लिए, एक अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिए, पैसा तो अब अमेरिका भी आपको मदद करेगा, भारत भी मदद करेगा, लेकिन ये दोनों पैसे रूस भी मदद करेगा। तो इस सब पैसे से आपको कुछ देश नहीं चलेगा। आपको तो पैसा चाहिए चाइना का,
और चाइना का पैसा का हस पाकिस्तान श्रीलंका को देख लिए हैं। आप हो जाइए पैसा चाइना का, चाइना जो पैसा देती है किसी भी सरकार को, जितना पैसा देती है उतना अलग से भी देती है, जो उसको जिसको कहते हैं हम भ्रष्टाचार, घूस, उसको अलग से मिलता है चाइना उसको, उस सरकार को। तब तो देश में महंगाई कैसे बढ़ेगा? वो अपने मुताबिक गलत सामान का आपूर्ति कैसे करेगा? तो ये बात, चूँकि बांग्लादेश में ये दोनों जीत गए हैं, पाकिस्तान और चाइना, तो आज भारत से मजाकिया लहजे में हम वार्ता करेंगे, हम व्यापार, इनको वार्ता चाहिए पाकिस्तान को, और चाइना को व्यापार चाहिए। मैं दोनों को ये बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान इतना बड़ा अभी देश मजबूत नहीं हुआ है जो भारत के प्रधानमंत्री आपसे वार्ता करेंगे। आप इतना बड़ा नहीं हुए हैं जो आपसे वार्ता अपने समकक्षी से होता है। वार्ता जब भी होती है अपने समकक्षी से। और अटल बिहारी वाजपेयी चले गए थे, ये मोदी जी चले गए थे, ये नहीं जाना चाहिए था, और यही आने का दुर्भाग्य है। हम छोटे छोटे देशों को महत्व दे देते हैं। ये बहुत बार भारत का विदेश नीति, नेहरू जी कभी नहीं गए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया पाकिस्तान को। हम उनसे सीखें, हम समकक्षी लोगों से ही वार्ता कर सकते हैं, हम छोटे लोगों से बात नहीं, छोटे देशों से हम वार्ता नहीं। उसके लिए राज्य मंत्री से बात करवाए, राज्य मंत्री भारत का जो विदेश राज्य मंत्री है उससे वह बात करेगा। भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के साथ साथ जिनका सैन्य क्षमता मजबूत है, जो दुनिया को चलाने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों से वार्ता होनी चाहिए। कि चाइना और पाकिस्तान से वार्ता नहीं होगी, कोई व्यापार नहीं चलेगा। और आप चाइना और ये पाकिस्तान दोनों को डर सता रहा है, क्योंकि मोदी का मार, मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में किए थे, और धमकी भी, आतंकवादी भी भेजे और धमकी भी, युद्ध के लिए भी ललकाए। और चाइना, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है। मोदी ने भी 40 जगहों का नामकरण कर दिया और सेना को आदेश है ये नए नामों से उस जगह का नाम बताओ। अब चाइना का भाषा बदल गया, चाइना का भाषा बदल गया, उत्तराखंड नहीं है, अब क्या कहता है। और अखंड भारत का मानचित्र भी बना दिया गया है, जो हम एशिया के कोई भी देश अगर हिलने का कोशिश करेगा तो हम अखंड भारत, चाइना ने सिखाया है नेपाल को, ये ओली साहब, तो इन्होंने कहा काला पानी लिपो लेक अधूरा हमारा है। मोदी जी ने भी कहा भगवान बुद्ध का, कपिल मुनि का भी भारत के अंदर में आता है। अखंड भारत में पूरा नेपाल आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान, म्यांमार, वो क्या कहते हैं, अफगानिस्तान, तालिबान भी आता है। अब हम चाइना का भाषा को ठीक कर दिए और पाकिस्तान को तोड़ने की आवश्यकता है। पीओके भी मिलेगा। योगी ने हमारा कहा विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है,
वह तो या तो भारत में मिलेगा या उसका वजूद मिट जाएगा। तो हमें वार्ता किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान से नहीं करनी चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में हम व्यापार चाइना से नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी चीनी और ये पाक भारत में आए तो आज सैकड़ों आतंकवादी भारत में घूम रहे हैं। ये केंद्र सरकार की विफलता है, गृह मंत्री की विफलता है, हमारे जांच एजेंसी का NIA का विफलता है, और हमारा कहाँ चूक हुई। इतने आतंकवादी कैसे पका दे? ये राजस्थान में, ये झारखंड में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, ये आपकी सोच, आपकी शिथिलता दिखाती है। हम किसी भी परिस्थिति में चाइना से या पाक से नहीं व्यापार करेंगे और नहीं वार्ता करेंगे। हम अपने समकक्षी से वार्ता कर सकते हैं, हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। थैंक्स।